नमस्कार, उदयपुर न्यूज़ में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बार बार 2023। इस कार्यक्रम की पिछली कड़ी में हमने आपको बताया था जो अधिवक्ता है उनकी बेसिक प्रॉब्लम्स क्या है, उस बारे में हमने बताया। सबसे खास यहाँ की हमेशा से दिक्कत रहती है वो है पार्किंग की दिक्कत। मैं कोर्ट परिसर के बाहर इस वक्त मौजूद हूँ। आपको बता दूँ कि कोर्ट चौराहा कहलाता है और यहाँ पार्किंग लंबी लंबी कतारों में गाड़ियां आपको देखने को मिल जाए, क्योंकि अंदर पार्किंग की व्यवस्था प्रॉपर नहीं है, इसलिए सड़कों पर गाड़ी खड़ी करना शुरू कर देते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये जितनी भी गाड़ियां हैं सारी एडवोकेट्स की हैं। साथ ही कुछ गाड़ियां ऐसी हैं जो यहाँ पर बाहर से आए हुए लोग हैं, उनकी गाड़ियाँ यहाँ पर मौजूद रहती है। तो पार्किंग की समस्या इस वजह से है क्योंकि अंदर प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, तो सड़कों पर गाड़ी खड़ी करना स्टार्ट कर दिया जाता है। साथ ही आपको बता दें कि ना सिर्फ इस तरफ बल्कि रोड के उस तरफ भी पार्क की गई है कई सारी गाड़ियाँ। ऑटो वालों का यहाँ पर जाम लग जाता है, साथ ही लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है। और जैसा कि कल कुछ अधिवक्ताओं ने हमें बताया था कि जब गाड़ी लेकर वो यहाँ पर पार्क करते हैं तो उनको अपनी ही गाड़ी निकालने में लगभग 1 से 1.5 घंटा लग जाता है और काफ़ी लंबा इंतज़ार उन लोगों को करना पड़ता है। हर बार बार एसोसिएशन के चुनाव होते हैं, सबसे मुख्य मांग यहाँ पर हाई कोर्ट बेंच की रहती है, दूसरी मांग सबसे मुख्य तौर पर यहाँ पर पार्किंग की रहती है। लेकिन आज तक इतने अध्यक्ष हुए, पार्किंग और हाई कोर्ट बेंच जैसी जो समस्याएं हैं वो अब तक हल नहीं हो पाई है। चलिए कोर्ट परिसर के अंदर चलते हैं और फिर जायजा लेते हैं यहाँ का और करते हैं यहाँ की चुनावी पड़ताल। बार एसोसिएशन के चुनाव जब भी होते हैं तो दो मुख्य समस्याओं के बाद तीसरी समस्या आती है महिलाओं को लेकर, जहां उनके बैठने की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। साथ ही कॉमन रूम को लेकर हमेशा से इनकी शिकायत रहती है, टॉयलेट को लेकर इनकी शिकायत रहती है। संगीता नागदा हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जो काफ़ी समय से कोर्ट परिसर में आपका आना जाना। मैडम, लगभग कितने समय से आप आ रहे हैं? मैं 2005 से कोर्ट में हूँ और देखा जाए 2005 से ही मैं मतलब महिलाओं की प्रॉब्लम्स को लेके बोलती भी हूँ और हमेशा ये कहती हूँ। यहाँ चुनाव जब भी होते हैं या जो भी नए लड़ते हैं, अध्यक्ष बनते हैं, उनको भी बोलते हैं कि महिलाओं के लिए आप एक कॉमन रूम बना दो अच्छा सा, उसमें टॉयलेट्स हो, बैठने की व्यवस्था हो, लंच वगैरह लेके आए, वहाँ बैठ के खा सकें, थोड़ी देर बैठें हम। पर ऐसा अभी तक, अब इतने साल हो गए, आज 16-17 साल हो गए मुझे भी देखते हुए, कोई भी व्यवस्था नहीं है। क्या मुख्य कारण आप क्या मानती, क्यों नहीं हो पाता हर बार? क्योंकि हर बार वादे तो किए जाते हैं। अब ये तो शायद हो सकते चुनावी वादे हैं, बस उनको चुनाव जीतना होता है और जीत के बनना होता है और उनको मिल जाएगी, पोस्ट मिल गई है, फिर बस ठीक है, अगले साल का इंतज़ार करो कि जब नए लड़ेंगे तब उनको बोलेंगे कि आप हमको सारी व्यवस्थाएं दो। तो ऐसा कुछ होता नहीं है। लेडीज़ के पास कोई चेंबर नहीं है, बाहर बैठते हैं हम, कितनी प्रॉब्लम फेस करते हैं। आज ऐसे इस तरह से बैठ के हमारा क्या रहता है। गीता जी, आपके एक साथी अधिवक्ता हैं, उन्होंने ये भी कहा था कि महिला एडवोकेट्स को सिर्फ एज अ वोटर्स देखा जा रहा है, उनको कभी कोई सुविधा या उस तबके को कभी भी कोई अच्छी चीज़ देने की कोशिश नहीं की गई। अच्छे पदों पर भी महिलाएं खड़ी हुई लेकिन कभी जीत नहीं पाती। हाँ, कहना तो कुछ तो सही है कि महिलाओं को आगे आना शायद नहीं आने देते हैं या पता नहीं क्या बात है, ये मैं नहीं कह सकती हूँ। पर हाँ, इतना ज़रूर है कि महिलाओं को, इन लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, इनको सुविधाएँ देनी चाहिए, क्योंकि हम भी तो इन्हीं के बीच के हैं। वो एडवोकेट्स हैं तो हम भी एडवोकेट्स हैं, उनको देनी चाहिए सुविधाएँ। और रही बात महिलाओं को पद की, तो ऐसा नहीं है, जीतती भी है। मैं भी आई हुई हूँ कुछ पदों पे रही हुई हूँ, चुनाव भी लड़ी हूँ, जीती भी हूँ, तो ऐसा नहीं है। पर हाँ, सुविधाओं में प्रॉब्लम है, रेशो वाइज भी कम है और सुविधाओं में दिक्कत है कि सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो नहीं है। तो मैं तो यही चाहती हूँ मीडिया से भी और सबसे, गवर्नमेंट से भी, सबसे कि हम भी कुछ वर्चस्व रखते हैं, महिला अधिवक्ता है, तो आप हमें सुविधाएं दो ताकि हम भी आराम से, हमको भी चेंबर मिल पाए, हमें कॉमन रूम मिल पाए, हम बैठ पाएँ। हमको वॉशरूम, सबसे बड़ी दिक्कत है वॉशरूम की, कि सुबह 10 से 5 यहाँ रहते हैं, 10 से 5 भी रहते हैं, 6 भी बज जाते हैं, तो वॉशरूम के लिए कहाँ जाएँ? और सबसे बड़ी बात, महिलाएँ कहाँ जाएंगे, सबसे बड़ी दिक्कत। चंद्रप्रभा चंद्रावत। मैम, आप कितने समय से कोर्ट परिसर में आ रही हैं? मैं 2001 से हूँ और उससे पहले मैं जोधपुर हाई कोर्ट में थी। लगभग 22 साल 23 साल। बिल्कुल बिल्कुल। क्या फेस करती है समस्या? मोस्ट जो कॉमन प्रॉब्लम है वो तो एक ही है, वॉशरूम की। ये महिलाओं के लिए बहुत बड़ी विकट परिस्थिति में निकलना पड़ता है, क्योंकि सुबह से आते हैं और शाम तक रहते हैं
और जो बने हुए हैं वॉशरूम उनकी मतलब सफाई बराबर नहीं हो पाती है। अब उसका रीज़न क्या है कि एक तो केवल महिलाओं के जैसे एडवोकेट्स के लिए ही हो और उसमें दूसरे नहीं जाएं, तो हो सकता है कि वो क्लीन भी रहे। और सेकंड है वो है कैंटीन की। जैसे कि कैंटीन है वो ओनली एडवोकेट्स के लिए नहीं है, उसमें भी सारे क्लाइंट्स भी वहीं जा रहे हैं और वहाँ पे स्मोकिंग वगैरह ये जो चलती है, तो उससे एक स्वास्थ्य पे जो हम आज देख रहे हैं तो वो भी प्रभाव पड़ता है। क्योंकि महिलाओं के लिए वहाँ पे बैठे होंगे तो जनरल जो भी लोग हैं वो जाते हैं, तो ये नहीं कि भाई एडवोकेट आ रहे हैं तो हम उठ जाएं या ये हो, तो इसलिए एक थोड़ी सी अलग से एक डेकोरम को मेंटेन करते हुए महिलाओं के लिए भी एक कैंटीन होनी चाहिए। मैं तो कहती हूँ एडवोकेट्स की अलग होनी चाहिए। अभी जो अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार खड़े हैं उनसे क्या चाहती हैं? उनसे हम ये चाहते हैं एक तो कि ये वॉशरूम की जो समस्या है उनका करें, और सेकंड जो है कैंटीन एक एडवोकेट्स की अलग से होनी चाहिए ताकि वहाँ पे हम आराम से अपने बैठ सके, लंच ले सके, और वहाँ पे ये जो आते हैं लिटिगेंट वगैरह वो नहीं हो, ओनली बस एडवोकेट्स की हो ताकि एक डेकोरम मेंटेन रहे जो है। एडवोकेट रामकृपा शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो सन 2018 में अध्यक्ष पद पर भी काबिज हुए थे। उनके समय कहा जाता है कि काफ़ी डेवलपमेंट यहाँ पर हुआ और कई सारे कार्य किए गए। सर, अगर आपके कार्यकाल की बात करें तो मुख्य तौर पर क्या ऐसे कार्य जिन्हें आप भुना सकते? मैं जब अध्यक्ष बना था तो हालांकि हमारा 1 साल का समय अवधि बहुत कम होती है कार्यकाल की, लेकिन फिर भी उसमें जो हमने मतदाताओं से जितने वादे किए थे उन सब वादों को तकरीबन पहुंचने का उसमें प्रयास किया। मेरे टाइम पे हमने जो हमारी रिस्पेक्टिंग जज साहिबा थी जस्टिस निर्मलजीत कौर, उनको हमने आमंत्रित किया था उदयपुर, और पीछे वाली जो ज़मीन है जिसका कल आपने काफ़ी ज़ोर शोर से जिस मुद्दे को उठाया था, उसमें निर्मलजीत कौर मैडम ने पूरे कैंपस का विज़िट किया, और पूरे कैंपस का विज़िट करने के बाद उन्होंने तय किया कि 4 मंजिला जो हमारे बैठने की जो सबसे मूल समस्या है एडवोकेट्स की, एक अधिवक्ता अच्छी जगह पे बैठे, वो अपने आने वाले क्लाइंट के साथ में अच्छी जगह बैठ के अच्छी तरह से बातचीत कर सके, उसके साथ में अच्छा व्यवहार कर सके, उसकी ठीक से खातिर तवज्जो कर सके, उसके लिए एक अच्छे स्थान की आवश्यकता है। उसके लिए हमने निर्मलजीत कौर मैडम को आग्रह किया और उन्होंने उसके लिए 4 मंजिला वहाँ पर सामने वाली जो ज़मीन थी उस ज़मीन पे उन्होंने कहा कि यहाँ पे आप चैम्बर्स बना लीजिए। अभी हम जिस चैम्बर में बैठे हुए हैं इस चैम्बर के ऊपर भी उन्होंने कहा कि अगर ये PWD से हम दिखवाते हैं और अगर ये मजबूती के लिए वो यस करते हैं तो इसके ऊपर भी 2 मंजिल हम बनाएंगे, ऐसा उन्होंने तय किया था। सबसे मूल समस्या का निर्धारण होना था, लेकिन दुर्भाग्यवश कहूँ तो उन मैडम का पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र हो गया और वो फाइल, उसके बाद में मेरा भी कार्यकाल ख़त्म हो गया तो उसके बाद में फाइल जो थी वो परस्यू नहीं की जा सकी। दूसरा, हमने क्योंकि हम हाई कोर्ट बेंच के माध्यम से पूरा उदयपुर संभाग जुड़ा हुआ है, हमारे यहाँ की कल्चर एक, हमारे यहाँ का व्यवहार एक, हमारे यहाँ के लोग एक जैसे, तो इसलिए हमने एक फरवरी महीने में, मेरे जब कार्यकाल 2018 था तो उसके फरवरी महीने में हमने एक खेलेगा मेवाड़ और जीतेगा मेवाड़ इस थीम पे हमने पूरे संभाग का संभाग की 16 टीमें, पूरे संभाग की सारी प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, चित्तौड़ और राजसमंद, ऐसे पूरे संभाग की ऐसी सब टीमों को इकट्ठा करते हुए पूरे संभाग का एक बड़ा क्रिकेट का कार्यक्रम कराया था, जिसमें हमने थीम दी थी कि खेलेगा मेवाड़ और जीतेगा मेवाड़, मतलब मेवाड़ के लोग यूनाइटेड रहेंगे और आने वाले समय में जो भी संघर्ष होगा निश्चित रूप से उस संघर्ष पे हम इसकी परिणति इस खेल के माध्यम से एकजुट होकर प्राप्त करेंगे। साथ में क्योंकि हमारा जो उद्देश्य था उस उद्देश्य, मैंने जब शपथ ली थी उस दिन शपथ ग्रहण में मैंने ये निवेदन किया था कि मेरा प्रत्येक क्षण इस उदयपुर में हाई कोर्ट बेंच की स्थापना किस प्रकार से हो, उस हाई कोर्ट बेंच की स्थापना के लिए मैं निरंतर प्रयासरत रहूँगा 365 दिन। तो मेरा जब कार्यकाल आया तो हमने प्रयास किया और हमने उस टाइम पे अप्रैल माह से लेकर और जून महीने तक लगातार 3 महीने तक कोर्ट के बाहर एक नई विधा के तहत उदयपुर के समस्त लोगों को, जिसमें पत्रकार बंधु थे, जिसमें प्रोफेसर्स थे, जिसमें फील्ड क्लब के लोग थे, लॉयंस क्लब के लोग थे, उदयपुर का पढ़ा लिखा इंटेलेक्चुअल मास से लेकर और एक ठेले वाले तक जो छोटे से छोटा काम करता है गरीब व्यक्ति, उन सबको हमने जोड़ने का प्रयास किया। आप सब लोगों को जानकारी होगी कि आदरणीय शांतिलाल जी चपलोत ने उसके बाद में
और एक भूख हड़ताल का कार्यक्रम भी उसी कार्यकाल के दौरान किया था। अन्य अन्य कारणों से वो सफल नहीं हो पाया, ठीक है, लेकिन सरकार ने पहली बार एक बड़े स्तर पर, जयपुर वसुंधरा जी ने मुख्यमंत्री थी, उन्होंने 2 मंत्रियों को, आदरणीय धन सिंह जी रावत को, आदरणीय सिंचन जी कृपलानी को यहाँ पर भेजा। उदयपुर बार में उनके साथ में बैठ के बातचीत हुई और उन्होंने वहाँ पे हमको जयपुर आने का निमंत्रण दिया। जयपुर में हमारी बैठक हुई, लॉ सेक्रेटरी थे, चीफ सेक्रेटरी थे और सब बड़े स्तर के डीजीपी थे, सारे लोग थे उसमें। उन लोगों के साथ में हमारी बातचीत होकर और हाईकोर्ट बेंच के संबंध में एक कमेटी बने और वो कमेटी रिव्यू करे कि किस आधारों पर आप हाईकोर्ट बेंच की मांग करते हैं। इसके लिए भी हमने 3 महीने तक लगातार आंदोलन चलाया। किसी कारणवश वो सफल नहीं हो पाया, लेकिन निश्चित रूप से हम एक पायदान उसमें आगे बढ़े थे। अन्य अन्य कारणों से हमको बाद में कार्यकाल की समाप्ति के बाद हम नहीं कर पाए, लेकिन मेरा ये मानना है कि 1 साल के कम समय में भी और एक अधिवक्ताओं की एक अच्छी सी डायरेक्टरी, अधिवक्ताओं की ठीक से सूचना सब तक पहुँचे, नए अधिवक्ताओं की भी जानकारी सबको हो, तो हमने एक बहुत सुंदर कलरफुल डायरेक्टरी भी उस कार्यकाल में निकली थी। तो मतलब कई सारे ऐसे कार्य हैं जो आपके कार्यकाल के समय में हुए। सर, हमेशा बार एसोसिएशन के जब चुनाव होते हैं, जो अध्यक्ष पद का उम्मीदवार होता है, सबसे मुख्य मांग तो होती है हाई कोर्ट बेंच की। क्या ऐसा है कि जो अध्यक्ष बनता है वो किसी पार्टी विशेष से होता है जिसकी वजह से कार्य अधूरा रह जाता है? क्या कारण आप मानते हैं सर? मैं आपसे निवेदन करूं कि जब मैं बार का अध्यक्ष था उसी समय मैं भारतीय जनता पार्टी जिले का महामंत्री था, देहात जिले का, और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, आदरणीय वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी। लेकिन जब हम इस कैंपस में आते हैं और इस कैंपस में जब हम इस काले कोट को पहनते हैं तो किसी भी पार्टी से हम बंधे हुए नहीं हैं। हमारा पहला कार्य, अगर हम यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं तो हमारा पहला उद्देश्य अधिवक्ताओं का वेलफेयर होना चाहिए, और अधिवक्ताओं के वेलफेयर के लिए मैंने अपने भारतीय जनता पार्टी के पद की कोई चिंता नहीं की। उदयपुर का समाज ठीक से हो, उदयपुर के लोगों को ठीक से न्याय मिले, इसके लिए हमने वो आंदोलन चलाया था। और अब भी मेरा मानना है कि जो लोग आए, निश्चित रूप से वो किसी न किसी पार्टी विचारधारा से हो सकते हैं, लेकिन उनको जब एडवोकेट के हित में बात करनी है तो अपनी पार्टी विचारधारा को साइड में रख के काम करना चाहिए। काम करेंगे। सर, आप लोगों को अब तक प्लॉट आवंटन नहीं हो पाया है, कोई कॉलोनी आप लोगों की नहीं बस पाई है? हमने उसी कार्यकाल में आदरणीय रविंद्र जी सिमाली यूआईटी के चेयरमैन थे, उनको हमने कॉरस्पॉन्डिंग किया था। उस कॉरस्पॉन्डिंग से ये निकल के आया कि काफ़ी समय तक हम आगे भी बढ़े थे, लेकिन उसमें कई तरह की समस्या आई थी। पत्रकारों को आवंटन हो गया था, हमने भी उसकी तर्ज पे मांगी थी, लेकिन जब उन्होंने प्लॉट्स के लिए, क्योंकि हमारी संख्या ज़्यादा है ना, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा ऐसा एरिया नहीं होने की जब असुविधा व्यक्त की, तो हमने उनसे कहा कि आप हमको कोई एक C या D ग्रेड का कोई सामुदायिक भवन अलॉट करो, जिससे हम प्लॉट तो नहीं दें, लेकिन प्लॉट आवे तब तक हम एक क्लब टाइप उसमें डेवलप कर सकें। जो आपके भी किसी काम का नहीं है, जर्जर अवस्था में है, वो जर्जर अवस्था को हम ठीक कराएंगे अपने पैसे से, और हम अपने बच्चों की शादियाँ करने से लेके, मांगलिक कार्य से लेके, छोटे मोटे जो भी हमारे फंक्शंस होते हैं, उसके लिए हम एक बड़ी कम्युनिटी है, तो इसको कोई ना कोई सहायता देने के लिए यूआईटी ने, पर वो वापस बात वही आती है कि हमारा कार्यकाल समाप्त हो गया, उसके बाद किसी ने परस्यू किया नहीं, तो हुआ नहीं। तो मतलब कार्यकाल जो है वो काफ़ी छोटा है। आपको लगता है कि कार्यकाल को थोड़ा सा बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि हमेशा चीज़ें अधूरी रह जाती है और फिर जो नया आता है उसे समझने में शायद थोड़ा सा समय लग जाता है? निश्चित रूप से, क्योंकि जनवरी महीने में शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होता है और वो जनवरी महीना पूरा लगभग इसी शपथ के उस कार्यक्रम में निकल जाता है। फिर जो नया व्यक्ति आता है उसको व्यवस्था को समझने में भी थोड़ा समय लगता है, और उसके जो कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होते हैं उससे पहले आपके वापस नए चुनाव की वातावरण चालू हो जाता है। तो निश्चित रूप से इस बारे में भी हमारे वकीलों को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि संस्था का जो कार्यकाल है उसको कम से कम 2 साल किया जाए, जिससे एक आदमी अपना जो विजन है, अपना जो सोच है, उस सोच को इम्प्लीमेंट कर सके, ठीक तरह से उसको लागू कर सके। तो ये रामकृपा जी शर्मा थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि समय थोड़ा सा बढ़ाया जाना चाहिए। हालांकि इन्होंने अपने कार्यकाल के समय में कई ऐसे कार्य हैं जो इन्होंने भुनाए हैं और कहा है कि इन्होंने काफ़ी अच्छा कार्य किया है, और ये चाहते हैं कि आने वाले जो भी अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं और जब वो अपनी दावेदारी करते हैं, अध्यक्ष पद को जीतते हैं, उस पद पर जब काबिज होते हैं, तो काम बिल्कुल उसी तरह से होना चाहिए, एक गति कार्य को मिलनी चाहिए, और हाई कोर्ट बेंच हमेशा से मांग रहा है उस पर कार्य किया जाना चाहिए। सर, एक सवाल मेरा और है, जिस तरह से आप लोग आंदोलन करते हैं, हर महीने की 7 तारीख को आप लोग कार्य का बहिष्कार करते हैं, आपको नहीं लगता कि जो लोग आते हैं नहीं जानते हैं कि आज किसी तरह का कोई कार्य कोर्ट में नहीं होगा, उन्हें खासी परेशानी होती है? मैं आपसे निवेदन करूं कि पिछले 40 साल से 1982 से ये आंदोलन अनवरत जारी है, और 7 तारीख का हमारी एक आदत पड़ गई है।
वसुंधरा जी, जब हम जिस चैम्बर्स में हम बैठे हैं, मैं 2007 में जनरल सेक्रेटरी था, तब इसका उद्घाटन करने आए थे इन चैम्बर्स का। उन चैम्बर्स के उद्घाटन के दिन हमने उनसे मांग की थी, तब पिछली कार्यकाल में जब मुख्यमंत्री थी, तो उन्होंने कहा कि आपकी आदत पड़ गई है, अब मैं दे दूंगी तो आपकी आदत बदल जाएगी। उन्होंने मजाक में कहा था, लेकिन ये उदयपुर के लोगों की भी एक आदत हो चुकी है। जो लोग इस आंदोलन से जुड़े हुए नहीं हैं, उनको भी ये ध्यान में है कि 7 तारीख के दिन जो है अधिवक्तागण हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर स्ट्राइक पर रहते हैं, कार्य बहिष्कार करते हैं, कार्य नहीं करते हैं। कोर्ट्स भी सामान्यतः उन दिनों, उस दिन पर्टिकुलर 7 तारीख के दिन कोई तारीखें नहीं देती, उस दिन कार्य नहीं होता है। लेकिन फिर भी उदयपुर की जनता को साधुवाद है कि इतना लंबा संघर्ष हमारा जो किया, उसको धैर्यपूर्वक उन्होंने हमारा साथ दिया, उनको साधुवाद है। और आने वाले समय में निश्चित रूप से आप सब लोग, हम सब लोग मिलकर काम करेंगे, हमको हाईकोर्ट बेंच की प्राप्ति होगी। अधिवक्ताओं में एक जाना पहचाना नाम है एडवोकेट रमन जैन का। उदयपुर न्यूज़ के बार वार में अभी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत करते हैं उदयपुर न्यूज़ में आपका। समस्याएं तो बहुत सारी हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि टॉयलेट, कैंटीन, हाईकोर्ट बेंच, ये सब चीज़ों को लेकर, पार्किंग को लेकर बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि इन समस्याओं का हल क्या है। वैसे इस मामले में ज़्यादा जानकारी नहीं रखता हूँ, पर जब गहराई से चिंता विचार करें इस पर, तो जो भी प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं वो हमेशा ये बात रखते हैं, इन शिकायतों पे बात करते हैं, पर चुनाव जीतने के बाद भी इस पर कोई निराकरण नहीं होता है। इस बारे में मंथन करें तो मुख्य समस्या ये है कि पार्किंग को लेकर समस्या है, नए एडवोकेट के चैम्बर के लेकर समस्या है, और कैंटीन को लेकर समस्या है। पर कोर्ट परिसर इतना छोटा है कि अब इससे समस्या को हल या नहीं हो सकता। जिस ज़माने में कोर्ट बनी उस समय कोर्टों की संख्या कम थी, लिटिगेंट कम थे, और इतने पक्षकार भी नहीं थे, तो एडवोकेट भी नहीं थे, और दिन प्रतिदिन संख्या बढ़ती जा रही है। और इस संख्या को देखते हुए इस छोटे कोर्ट परिसर में अब वकीलों के लिए चैम्बर की व्यवस्था हो, वकीलों के लिए पार्किंग की व्यवस्था हो, कैंटीन हो, ये संभव नहीं है। बहुत पहले भी वार्ता चली थी और ये विचार हुआ था कि कोर्ट परिसर को चित्रकूट नगर में शिफ्ट कर दिया जाए। और मैं तो ये चाह रहा हूँ कि चित्रकूट नगर में न केवल कोर्ट शिफ्ट की जाए, ये कलेक्ट्री, तहसील, प्रशासनिक, पुलिस प्रशासन का पूरा डिपार्टमेंट वहाँ चला जाए तो काफ़ी जगह मिल जाएगी वहाँ। और जो भी आने वाले लिटिगेंट को एक ही साथ में एक छत के नीचे, अगर पुलिस से समस्या है, प्रशासन से संबंधी है समस्या है, या कोर्ट से संबंधी समस्या है, तो एक जगह मिल जाएगी, हल निकल जाएगा। और वक्त के साथ में उदयपुर जो संभाग का मुख्य क्षेत्र है, वहाँ पर कोर्ट परिसर और सब चीज़ें बड़ी होनी चाहिए, और इससे साथ साथ समस्या हल हो जाएगा। महासचिव पद के उम्मीदवार राजेश शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि सर क्या है इस बार के चुनावी वादे। इस बार के चुनावी वादे ये हैं कि देखो, पार्किंग की समस्या हो गई, अधिवक्ता हित में बहुत सारे काम हैं वो भी करने हमें, और आप देखिए कि वेलफेयर की बात है उस पर भी हमें फोकस करना है। और आप देखिए कि हम तो इस मामले के लिए कटिबद्ध हैं कि हम अगर चुनते हैं और ऐसा कुछ है तो हमारा मुख्य उद्देश्य ये होगा किसी भी अधिवक्ता को किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं हो, ये रहेगा। मुख्य समस्याओं में क्या पाते हैं आप? मुख्य समस्याओं में देखिए कि देखो, जैसे पार्किंग की थोड़ी समस्या आ रही है, हमें जैसे बिल्डिंग्स और चाहिए, हमें लैंड और चाहिए, तो उसके लिए हम करेंगे। अधिवक्ता हित के लिए हमें जैसे हमारे वकीलों के लिए कुछ प्लॉट इशू करवाने, तो यूआईटी में हम वो भी बात करेंगे। और इन्हीं विषयों पर मुख्य विषय तो हमारा यही रहेगा। आपको लगता है, पहले भी आप किसी पद पर रह चुके हैं, आपको लगता है कि समय सीमा बहुत कम होती है तो कार्य हमेशा अधूरे रह जाते हैं? जी, मेरा ये मानना नहीं है कि समय सीमा कम है। 1 साल एक अधिवक्ता के लिए बहुत होता है कहीं, क्योंकि करने वाला 1 साल में भी कर लेता है, और देखो आगे भी चुनता है कोई अधिवक्ता ही होता है हमारा साथी। तो मतलब ये किसी पार्टी के चुनाव नहीं है, हमारे भाइयों के चुनाव है। तो आएगा जो भी अधिवक्ता ही होगा वो किसी पद पे चुनेगा, तो निश्चित रूप से हमारे सपने वो पूरे करेगा। मतलब ये है कि शुरुआत हम लोगों को करनी है, बस यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। कपिल चौधरी। कपिल जी, कैसा अध्यक्ष चाहते हैं इस बार आप? मैं तो अध्यक्ष वैसे चाहता हूं जो हमारे युवा अधिवक्ताओं के लिए हमेशा साथ खड़ा रहे, केवल चुनावी वादे करके पीछे नहीं हट जाए और बस बातें करके 1 साल अपना कार्यकाल निकाल दे। ऐसा अध्यक्ष हमें नहीं चाहिए। अध्यक्ष वही चाहिए जो कंधे से कंधा मिला के हमारे साथ खड़ा रहे, वैसे ही अध्यक्ष हम चाहते हैं। नवीन कुमार वसीटा, मैं महासचिव पद का प्रत्याशी हूँ। और ये जो एडवोकेट्स के बैठने की जो व्यवस्था है ना, ये कम से कम सबको चैम्बर्स मिल जाए, और ये धूप से, बरसात से जो परेशान होते हैं ना, इनसे उनको राहत मिल जाए, इसलिए हम प्रयास कर रहे हैं। क्या लगता है सर, किस तरह का अध्यक्ष इस बार चाहिए बार एसोसिएशन? मैम, इस बार जो अध्यक्ष चाहिए जो एक निष्पक्ष न्याय करने वाला हो, और जो अगली बार जो समय पर जो चुनाव करा दे, जो अपनी
खुद की अपनी वो शक्ति ना दिखाकर समय पर चुनाव करे, ऐसा अध्यक्ष जी जो हमें हर साल जो होता हुआ है, अभी ये इस साल और इसके पिछले साल भी ऐसा लगा कि एक आदमी वो हटना नहीं चाहता है और आगे अपना कार्यकाल बढ़ाना चाहता है बिना किसी चुनाव लड़ने के लिए। निष्पक्ष अध्यक्ष जी जो समय पर चुनाव कराते हुए। तो बार बार 2023 के तहत हमने आज अधिवक्ताओं से जाना कि क्या उनकी समस्याएं हैं, क्या उनकी प्रॉब्लम्स हैं, और समस्याएं हर बार जस की तस ही रह जाती है। तो उसके निराकरण को लेकर भी इस बार जो जाने माने एडवोकेट है उनका ये कहना है कि समस्या को लेकर हर बार हम बात करते हैं, हर बार उस पर विचार विमर्श किया जाता है, लेकिन कोई हल नहीं निकलता। तो इसका एक स्थायी हल इस बार निकालने की ज़रूरत है, जिसमें इस परिसर को बड़ा तो नहीं किया जा सकता, लेकिन इस परिसर को कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए तो जो पार्किंग की समस्या है, टॉयलेट्स की जो समस्या है, वो काफ़ी हद तक हल होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। बार बार में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन राम सिंह राजपूत के साथ कृतिका चौबिसा, उदयपुर न्यूज़।